हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सूरदास के पद का व्याख्या लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म से अनेक आपत्तियों के साथ असहमति जताते हुए सगुण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और उनकी महिमा का गान किया है। हम सीधे अपने टॉपिक पे चलेंगे। पहला है सूरदास के पद, जिसका पहला पद है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगुगिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे, पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाही। चरण कमल यानी कमल रूपी चरण, बंदो हरि राई, हरि राई का क्या अर्थ होता है? हरि राई का अर्थ होता है श्री कृष्ण। आप पेन कॉपी यदि लेके ना बैठे हों तो आप वीडियो को स्टॉप करके पेन कॉपी लेके बैठ जाएं ताकि जितने भी कठिन शब्द हैं उसे लिखते जाएं। चरण कमल बंदो हरि राई। कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस चरण कमल की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि राई, मैं उस चरण कमल का वंदना करता हूँ कि श्री कृष्ण के, उस श्री कृष्ण के चरण कमल का वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगुगिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा यानी जिसकी कृपा से पंगु लंगड़ा, पंगु मतलब क्या होता है? पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा, लंगड़ा व्यक्ति। गिरि का अर्थ होता है पर्वत, गिरि का अर्थ क्या होता है? गिरि का अर्थ होता है पर्वत, पर्वत को लंघे मतलब लांघ सकता है। लंघ जिनकी कृपा होने पर, अर्थात मेरे आराध्य श्री कृष्ण की कृपा होने पे जो पंगु व्यक्ति है अर्थात लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत को भी क्या कर सकता है? लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, बहिरो मतलब बहिरा व्यक्ति जो है, बहरा व्यक्ति जो है वह सुनने लगता है। गूंगे पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। आगे कहते हैं महिमा का वर्णन करते हुए, किसके? श्री कृष्ण जी के महिमा का वर्णन करते हुए कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि रंक चले सिर छत्र धराई। जो रंक अर्थात भिखारी है, दरिद्र व्यक्ति है, दरिद्र व्यक्ति है, जो दरिद्र व्यक्ति है वह व्यक्ति क्या होने लगता है? दरिद्र व्यक्ति। इस रंग का क्या क्या होता है? दरिद्र, दरिद्र व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। सिर छत्र, सिर पे छत्र धारण करने वाला अर्थात चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। आगे कहते हैं सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे जो स्वामी हैं अर्थात मेरे जो आराध्य हैं वह करुणा के सागर हैं। बार बार बंदो तिहि पाई, इसीलिए मैं बार बार उनका वंदना करता हूँ, उनके चरणों का वंदना करता हूँ, अथवा बार बार मैं उन्हीं का सगुण गान करता हूँ। अब क्लियर हो गया होगा। अगले पद का व्याख्या देख लिया जाए। अवगति, अवगति गति कुछ कहत ना आवे, अवगति गति कुछ कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। यहाँ कह रहे हैं सूर सगुन यानी सूरदास सगुन के पद गाते हैं, ईश्वर के साकार रूप के पद का गान गाते हैं। अब इसका व्याख्या देख लिया जाए।
सूरदास जी कहते हैं, अवगति गति कुछ कहत नावे। अवगति यानी उस निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अवगति गति यानी जिसका कोई आकार ही न हो, निराकार अर्थात उस निर्गुण ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आस्वादन तो कर लेता है, अंतर्गत ही भावे, उसका आनंद तो ले लेता है, लेकिन वह अपने अंतर्गत यानी अपने हृदय तक ही सीमित रखता है, उसको व्यक्त नहीं कर पाता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजाए। आगे सूरदास जी कहते हैं कि व्याख्या करते हुए एक बार पुनः इस लाइन की व्याख्या देख लिया जाए। कह रहे हैं, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को आस्वादन तो कर लेता है, लेकिन उसे प्रकट नहीं कर पाता, कह नहीं पाता, बता नहीं सकता, वह मन ही मन उसके आनंद का क्या करता है, अनुभव करता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। आगे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजाए। परम स्वाद, उस फल के परम स्वाद को अंतर ही अंतर अनुभव तो कर सकता है, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता, अर्थात उसे अमित तोष उपजाए, अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में मात्र संतोष ही करके रह जाता, अर्थात उसे व्यक्त नहीं कर पाता। अब क्लियर हो गया होगा। आगे कह रहे हैं, मन बाड़ी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। आगे व्याख्या को स्पष्ट करते हुए महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं कि मन और बाड़ी के द्वारा भी उसे अगम अगोचर उस निर्गुण ब्रह्म को व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए सो जाने सो जो पावे, उसे वही प्राप्त करेगा जो उसे भली प्रकार जानता हो। इसलिए महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म को पाना अत्यंत कठिन है। अब व्याख्या क्लियर हो गया होगा। अगली वाली पंक्ति का व्याख्या देख लिया जाए। कह रहे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब की कित धावे। अर्थात वह निर्गुण ब्रह्म जो है, ना तो उसका कोई रूप है, रेख का अर्थ होता है, ना उसका कोई आकृति या आकार, उस निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकृति है, ना कोई गुण अर्थात विशेषता ही है। गुण मतलब विशेषता, ना तो उसकी कोई विशेषता ही है, ना उसका कोई जाति ही है। जाति का अर्थ होगा जाति। इसलिए महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जुगत मतलब उपायों से रहित होकर, निरालंब आलंब से रहित होकर, कित मतलब कहाँ दौड़ता रहूं, इधर उधर कहाँ मैं भटकता रहूं, अर्थात उसका कोई आधार ही नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, कोई जात नहीं है, और न वह किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार को, निरालंब बिना किसी आधार को कहाँ भटकता रहेगा। सब विधि अगम विचारे ही ताते, सब विधि अगम विचारे ही ताते सूर्य शगुन पद गावे। आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि सब विधि अगम विचारे ही ताते, अर्थात संपूर्ण विधि का विचार करके मैं अपने आराध्य
श्री कृष्ण के सगुण पदों का गान गाया करता हूं। अब क्लियर हो गया होगा। अगला पद का व्याख्या देख लिया जाए। अगला है किलकत कान घुटरवनी आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिम पकरई धावत कबहु निरख हरि आपहु छाको करसो पकरन चात किलकी हसत राजन द्वय दतिया पुनि पुनि तीहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजत करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती बाल दशा सुख निरखी जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरातर ले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। बहुत ही सुंदर व्याख्या है, इसको भी हम व्याख्या देख लिया जाए। कह रहे हैं सूरदास, महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं किलकत कान घुटुरवन आवत। श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीला का वर्णन करते हुए महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं कि किलकत कान घुटरियन आवत। किलकत यानी किलकारी मारते हुए अर्थात हंसते हुए, कान अर्थात श्री कृष्ण, घुटरवन, घुटुरवन क्या क्या होता है? घुटनों के बल। घुटरवन के क्या अर्थ होता है? घुटनों, घुटनों के बल, घुटनों के बल चलने लगे, आ रहे हैं या चलने लगे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय मणियों से युक्त, मणिमय मणियों से युक्त, कनक, कनक अर्थात सोने के फर्श पे, नंद के आंगन, नंद बाबा के आंगन में। अब इसका व्याख्या देख लिया जाए। राजा नंद का आंगन सोने का बना हुआ है, अथवा हम कह सकते हैं नंद बाबा का जो आंगन है वह आंगन किसका बना है? वो आंगन कनक अर्थात सोने का बना है और मड़ियों से जड़ित है। किससे जड़ित है? मड़ियों से जड़ित है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटने के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना बिंब पकड़िबे धावत, अपने ही बिंब को पकड़ने के लिए क्या हो रहे हैं? धावत मतलब होता है दौड़ने लग रहे हैं। धावत मतलब क्या होता है? दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आपू छाव को करसो पकड़न चाहत। कबहु, कबहु का अर्थ होता है कभी, निरख मतलब देखकर, हरि श्री कृष्ण आपहु छाव को अपने ही प्रतिबिंब या अपने ही परछाई को, करसो पकड़न चाहत अपने ही हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कभी श्री कृष्ण निरख मतलब देख करके आपहु छाव को, अपने ही परछाई को अपने ही हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक, आगे किलकी हसत राजत द्वय दुतिया, जब वे किलकी किलकारी मारते हैं या किलकारी देकर हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत शोभा देती है या शोभा देते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वो पकड़ने का प्रयास करते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहतु, पुनि पुनि यानी बार बार उसे भी पकड़ने का प्रयास करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजति। कह रहे हैं कनक, कनक का पहले अर्थ देख लिया जाए। कनक का अर्थ सोना, भूमि का भूमि, कर पग, कर का अर्थ होता है हाथ, कर का अर्थ क्या है? हाथ है, कर का हाथ, और पग का अर्थ है पैर। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजति। कनक अर्थात सोने, सोने की इसका व्याख्या इस प्रकार होगा, मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए, मानो प्रत्येक मणि ने उनके बैठने के लिए, प्रत्येक मणि उनके बैठने के लिए
वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, वसुधा मतलब पृथ्वी। पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया, बैठकी साजती कमल का आसन सजा दिया है। अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रत्येक प्रतिमणि, प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे करी 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 मतलब होता है हाथ, हाथ प्रतिपद मतलब होता है पैर, हाथ और पैर का प्रतिबिंब पकड़ने से ऐसा लगता है कि वसुधा अर्थात पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है, कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। अब क्लियर हो गया होगा। आगे सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, बाल दशा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देख करके सुख निरखी जसोदा माता यशोदा बहुत आनंदित होती हैं। सुख आनंदित होना, प्रसन्न होना, निरखी मतलब देख करके, यानी माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावती, और बाबा नंद जी को पुनि पुनि यानी बार बार बुलाती हैं। अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, अचरा। इसके बाद माता यशोदा, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा प्रभु बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढक करके दूध पियावती, दूध पिलाती हैं। सूरदास जी कहते हैं प्रभु बाल कृष्ण को अपने अचरा तर ढकी, अपने आंचल से ढक करके दूध पिलाती हैं। ये 3 पद का व्याख्या मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत की हूँ। यदि इसमें किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में उस लाइन को लिख दे, मैं तुरंत उसका व्याख्या बताऊंगी। वैसे मैंने प्रयत्न किया है बहुत सहजता और सरल तरीके से, बहुत आराम से, कि व्याख्या में आपको कहीं कुछ दिक्कत मत आए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि समझ में भली प्रकार से आ गया है। आज बस इतना ही। कल आपके सम्मुख सूरदास के पद का पार्ट 2 लेकर, भाग 2 लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आज बस इतना ही। धन्यवाद।